हेलो दोस्तों। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव वर्सेस रिलेटिव प्रोनाउन। इन दोनों में अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनका यूज़ कहाँ करते हैं। और ये क्लास आपकी मेरी जो ये क्लास में अकेले लेके आया हूँ, ये अपनी जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितनी भी एग्ज़ाम जो भी वर्तमान में आने वाली है, 2025 में लगने वाली है, 2026 में होने वाली है, उन सभी के लिए मैं ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पूरी क्लास को आप देखना, आपको मालूम चलेगा किस तरह से अपन इससे रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और किस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व में कर लेंगे। बहुत ही कम 10 मिनट का वीडियो रहेगा और 10 मिनट के अंदर अपन इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने में लेके आ रहा हूँ। देखिए, आप इसको पूरा समझ में आएगा आपके, और इस तरह से आप यूजिंग करोगे तो आपका 100% एग्जाम में क्वेश्चन है वो सही जाने वाला है। तो देखिए, अपना ये यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएमएस दी जो 4th ग्रेड वाली एग्ज़ाम है या 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम है या सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी के लिए ये अच्छी एग्ज़ाम है वो उपयोगी रहने वाली है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विथ वन स्ट्रोक के साथ ये लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक है सर्वनाम। वह प्रोनाउन जिसमें किसी कार्य के बारे में प्रश्न पूछे जाने का भाव हो, यानी जिनसे कार्य के होने का भाव हो, वो क्या कहलाते हैं भाई? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनका देखिए आप, बुक, सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा अपना बुक बुक आते हैं क्या भाई? कौन। और कौन जब भी अपन हु से प्रश्न करते हैं, इसका मतलब उसमें किसका जिक्र हो रहा है भाई? क्या आएगा? सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न करा ला। जब भी हु से प्रश्न आएगा, आंसर में क्या आएगा भाई? सब्जेक्ट है आएगा। इस तरह से अपना आंसर में है ना सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, whom, जब भी whom से प्रश्न होगा, whom का मतलब है किसे या किसको, और whom से प्रश्न आएगा इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। वो फिर से आंसर में क्या चाहिए भाई? इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट की मांग करेगा। इसलिए उसमें आपको क्या करना भाई? ऑब्जेक्ट को रखना होगा। इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा। या आंसर में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उससे आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? whom से आपको बनाना है। फिर देखिए आपका बूझ, बूझ यानी किसका, किसकी, किसके। तो इसका ये जब भी क्वेश्चन आएगा इसका मतलब वो ओनर की बात करता है। यानी उस ओनर की बात कर रहा है, किसी मालिक की बात कर रहा है कि ये संबंधित वस्तु किसकी है। तो जब उससे प्रश्न आएगा तो वो ओनर को लाएगा आंसर में। फिर देखिए विच, कौन-सा, कौन-सी। तो जब भी ये विच और का क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट की बात करेगा, तो या फिर ऑब्जेक्ट की बात करेगा, या कोई आपकी चॉइस हो तो उस चॉइस के ऊपर आपसे प्रश्न कर रहा है तो उसके रूप में आपको आंसर देना है। फिर व्हाट है, व्हाट यानी क्या, और व्हाट से पसंद आएगा तो मतलब वो किसका बात करेगा भाई? सब्जेक्ट की बात करेगा या ऑब्जेक्ट की बात है कहेगा। यानी जब भी व्हाट आएगा तो वो सब्जेक्ट के बारे में, किसी एक्शन के बारे में, किसी कार्य के बारे में बातें करने वाला है। तो इसके बारे में देखिए, क्वेश्चन आप हैं, व्हाट आर यू, आप हैं क्या हो, आप कौन हो, आप कैस क्या हो। तो इसमें जिस जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार आपने वो आंसर है देना। या व्हाट आर यू ईटिंग दिस, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, आप क्या ले रहे हो, आप हैं क्या पहनना पसंद करते हो। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही आंसर है आने वाला है। तो व्हाट से आएगा मतलब वो किसकी मांग कर रहा है भाई? सब्जेक्ट की मांगे कर रहा है। ये व्हाट का पर्सन, व्हाट जब पर्सन आएगा तो वो किसकी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भी मांग करता है भाई। फिर देखिए, whom हैज़ ही इनवाइटेड हिम, उसने किसे निमंत्रण है दिया है। तो देखो, जब भी whom आएगा तो ऑब्जेक्ट की मांग करेगा तो अपने को आंसर में क्या करना भाई? ऑब्जेक्ट है रखना है, और ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो उसको आंसर क्वेश्चन में इससे थोड़ा करना पड़ेगा, वो whom से डरना है। whose इज दैट अ कार, तो whose इज दैट कार, वह कार किसकी है। तो देखो यहाँ पर ये whose क्या कर रहा है भाई? मालिक की बात कर रहा है कि किसकी है, तो मालिक का अपने को क्या करना है? नाम है देना है। इस तरह से ये whose किसके रूप में काम कर रहा है यहाँ पर? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्यदार है। फिर देखो विच के बाद में देखो प्रीपोज़िशन आ गया। प्रीपोज़िशन आते ही जो ये किसका काम कर रहा है भाई? प्रोनाउन का ही यूज़ ही कर रहा है। यानी कार्य इंटरोगेटिव प्रोनाउन का ही कर रहा है। अब व्हिच ऑफ दीज़ पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन से पेनों को है सबसे पसंद करते हो? तो इस तरह से अपना है ना, इन जब भी इनसे प्रश्न पूछा जाता है वो क्या होते हैं भाई? इंटरोगेटिव प्रोनाउन में वो कहीं आंसर दिया हुआ होता है। आपको क्वेश्चन के लिए बोला जाता है, या फिर क्वेश्चन होगा उसमें से आपको आंसर को क्लिक में करना है, इसका आंसर क्या होगा? या अपने सिंक पे से अनसिंक वर्जन का भी यूज़ उसके अनुसार भी अपने अपने पेपर के अंदर है ना उनको अपन सोल्व कर सकते हैं। फिर देखिए, अपन बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। संबंध सूचक है सर्वनाम। तो देखो, वह है प्रोनाउन जो दो वाक्यों, दो या दो से अधिक वाक्यों भी आखिरकार है जोड़ता है तथा अपने से पूर्व आने वाले नाउन से क्या करता है? संबंध या उसकी विशेषता बताता है। वो क्या कहलाता है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन में कहलाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हु।
और ये हु का अर्थ क्या होगा है कौन, पर यहाँ कौन नहीं होगा क्योंकि इसका कौन कब होता है, कौन कब होगा यहाँ, ये इसके अंदर होगा। रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर इसका क्या अर्थ होता है, कौन होता है। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन किसका अर्थ होता है जो, जिसने, और ये इसका यूज़ है वो किसके लिए होता है, वही पर्सन के लिए होता है। यानी जो चाहे वो पर्सन के अंदर जैसे चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो सिंगल हो और चाहे प्लूरल हो, उन पर्सन्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। या कोई व्यक्ति का जैसे मान लो कोई जानवर का नाम हो, तब भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए हूँ का अर्थ है जिसे या जिसको, और वहाँ क्या आता है किसे या किसको, तो यहाँ इसका जिसे या जिसको होगा, और इसका भी किसके लिए होता है, प्रेफर्स के लिए इसका यूज़ होता है। अ, और यहाँ हु है वो किसके रूप में, सब्जेक्टिव केस के रूप में है, जबकि हूम है वो किसके रूप में यूज होगा, वही ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और बूझ का प्रयोग अर्ध है जिसका है जिसकी, और इसका एक पर्सन तो ये होता है, और इसका एक पूछा वो किसके होता है, पजेसिव केज में होता है इसका यूज। विच जो, जिसने, जिसका, जिसे, ये सारे इस करते हैं विच के, क्योंकि सब्जेक्टिव भी होती है, ऑब्जेक्टिव केस है और पजेसिव केस भी है। तो इसका यूज देखो, इसके लिए एनिमल्स और लाइफलेस थिंग्स के लिए करते हैं, जानवरों और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं अपने, विच का प्रयोग करते हैं किसके रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। फिर व्हाट जो, जिसने, जिसे, जिसका, देखो वहाँ क्या था, अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अर्थ क्या क्या था, और यहाँ इसका अर्थ है जो, जिसमें, जिसे, जिसका, और इसका भी यूज है वो किसके रूप में का, भाई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है। और विदाउट एंटीसीडेंट है, बिना पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द के, जहाँ सेंटेंस के अंदर कोई संज्ञा शब्द नहीं आएगा वहां पर क्या आएगा, वही वोट आएगा। ये कंडीशन होती 3 कंडीशन के रूप में इसका प्रयोग ही करते हैं। अभी एग्जाम्पल देखने वाले देखिए इसका, दैट का अर्थ जो, जिसे, जिसने, जिसे, जिसका, ये इसका भी अर्थ यही है। और इसका इन 5 कंडीशन क्या होता है, 5 पर जो शर्त वाले वाक्य हैं वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और वो किसके स्थान पर करते हैं, हु, whom और which के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप है, आई मीट अंजलि, देखो अंजलि, मैं अंजलि से मिला, अंजलि क्या हुई, पर्सन है, क्या हुई, पर्सन है। अब इसके बाद में देखो खालिस्तान आ गया, इसके बाद में क्या आ रखा है इसमें, वर्ब आ रखी है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया अपने, पुकार। और पुकार क्या है, जो या जिस। तो मैं अंजलि से मिला, हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम गरले, जो अपने गांव से क्या करी थी, लौट रही थी। तो इसका अर्थ क्या हो गया यहाँ, जो। और ये हु यहाँ क्या है, रिलेटिव है, प्रोनाउन है। इसकी पहचान देखिए आप, इससे पहले क्या आ गया, नाउन, यानी पर्सन आया है। यहाँ उससे पहले कोई पर्सन है नहीं आएगा। जब भी हु का प्रयोग हुआ इनमें से, जब भी हुसी कोई पर्सन आएगा तो उससे पहले यहाँ क्या नहीं आएगा, भाई नाउन है नहीं आएगा। जबकि यहाँ देखो आप, इसमें क्या रखा भाई, पर्सन है आ रखा है, इसीलिए यहाँ हु किसके रूप में है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। ऐसे दूसरे देखो, सीता हैड ए बुक, सीता के पास एक पुस्तक थी। देखो बुक है, बुक क्या भाई, लाइव प्लेस थिंग, तो लाइव प्लेस थिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपने, विच का प्रयोग करते हैं। विच सी बोट फ्रॉम ए शॉप पे, सीता के पास एक पुस्तक थी जो उसने कहाँ से खरीदी थी भाई, दुकान से खरीदी थी। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जिसी। द बॉय, अब देखो शुरू में क्या आ गया, पर्सन आ गया, उसके बाद खालिस्तान है, तो इसका मतलब फिर सब्जेक्ट आ गया, तो ये किसका प्रयोग गया, उनका हो गया, और इसका अर्थ क्या हो गया, जिसे या जिसको, ये ऑब्जेक्ट केस में है। द बॉय हूँ आई सॉ देयर, लड़का जिसको मैंने वहां देखा, इज वेरी हैंडसम, वह बहुत ही क्या है, सुंदर है। द गर्ल है, वूज आईज आर ब्लू, को देखिए वूज का पर्सन प्रयोग कहाँ होता है भाई, नाउन से पहले, यानी नाउन आएगा उससे पहले, यानी पर्सन आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, इस पर्सन का मतलब क्या आएगी, कोई थिंग्स आएगी, या कोई रिलेशन नेम आएगा, या फिर कोई क्या आएगा वह इसकी कलर होगा, या फिर ड्रेस होगी। इस तरह से अपन देखते हैं, तो इनका क्या किसका यूज करते हैं, हम का यूज करते हैं। गर्ल बूज आईज आर ब्लू, लड़की जिसकी आंखें कैसी हैं, नीली हैं, इज माई वाइफ, मेरी क्या है, पत्नी है। तो यहाँ बूज करते हैं जिसका या जिसकी, और ये किसके रूप में है, पजेसिव केस में है, क्योंकि इस बूज के बाद में क्या इधर रही, ऑर्गन्स, यानी बॉडी पार्ट के, अपने शरीर की ज्ञानेंद्रिय हैं उनके नाम हो सकते हैं, और या फिर उनके कोई वस्त्र हो सकते हैं, या फिर उनके रिश्ते संबंधित, जो भी व्यक्ति संबंधित कोई रिश्ते संबंधी नाम है, रिलेशन नेम है, तो वो हो सकते हैं। तो यहाँ देखो ऑर्गन नाम आ गया, यानी शरीर की ज्ञानेंद्रियों के नाम है आई से, इसलिए यहाँ हो जाए। फिर डू व्हाट आई से, अब देखिए यहाँ किसका प्रयोग है भाई, डू। और विदाउट एन एंटीसेंट, विदाउट एन एंटीसेंट, बिना संज्ञा शब्द के, देखो इससे पहले कोई क्या नहीं है भाई, पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग करनी अपने वोट का प्रयोग करते हैं। और वोट करते हैं यहाँ क्या भाई, जो या जिसने, जिसे या जिसको,
डिस्कार्ड दैट, वो डू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ वो करो। अब देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड है। अब देखो हर चमकने वाली ही वस्तु क्या नहीं होती, वही सोना नहीं होती है। तो ये देखो ऑल के बाद में क्या आ गया अपना दैट का प्रयोग हो गया, क्योंकि दैट का प्रयोग तकनीक कंडीशन है, हाई कंडीशन में है, इनका यूज अपने करते हैं। इस तरह से आप पहचान सकते हो अब कौन कौन सी ये मैंने एक कंडीशन रख दी थी, और कि नेगेटिव वर्ड देने वाले कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद में अपन किसका प्रयोग करता है, दैट का प्रयोग करते हैं। या फिर सुपर डिग्री होती है, तो सुपर डिग्री होने पर भी अपन इसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। नाउन के डबल नाउन जब एंड्स जुड़े हो, जब 2 नाउन एंड्स जुड़े हो, यानी एक व्यक्ति का दूसरे, जैसे द काऊ हेड है, द काऊ हेड एंड इज ए काऊ, दोनों एंड जुड़े हुए हैं, तो दोनों का प्रयोग करने तक क्या आएगा, दैट आएगा। और या फिर पर्सन डब्ल्यू से या इंट्रोगेटिव पर्सन होता है, तब भी अपने पर्सन है वो पर्सन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। पर्सन और लाइफलेस थिंग्स के लिए, निर्जीव हुए जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसे 5 कंडीशन होती है, इस तरह से अपन का यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो है वो अच्छा लग रहा होगा। रिलेटिव प्रोनाउन वाला और इंटरप्रेटिव प्रोनाउन के संबंधित वाला। अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी क्या करना है, इसको शेयर करना, ताकि उनको भी कम समय में इसके बारे में नॉलेज हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।